पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय हमारे डॉक्टर नवाज आलम अनवर आलम जी का, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हुए कि जिन्होंने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो मैं जो हूँ मैं बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक लोगों मजबूत करने का काम कर रहे हैं और प्लस की जो भी लोग हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक में, जो एकदम मतलब ज़मीनी नेता हैं, उनको जोड़ने का काम करें कि हमारा प्रखंड से लेके पंचायत तक जो है ये मैसेज जाए। और 2024 में जब हम लोग का इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे अल्पसंख्यक 20% है तो 20% जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलेगी इंशाल्लाह। है कि ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले नेता जो होते हैं, पार्टी को जो मजबूती देते हैं, खासकर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोटरों को इकट्ठा करना, उन्हें बूथ तक पहुंचाना, उनके जितने भी वोटिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो छोटे लेवल के कार्यकर्ता करते हैं, ज़मीनी स्तर के लोग करते हैं, मगर वो ज़मीनी स्तर के काम करने वाले लोग ज़मीन में ही रह रहे हैं। आबादी के हिसाब से अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए पार्टी के। अगर नहीं मिलेगा तो भाई अपने नेता तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे और कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि भाई हमारे नेता जो है जितनी हमारी जो हिस्सेदारी है उतनी हमारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। 25 में 24 में तो मोदी को उखाड़ फेंकने का एम्बिशन है। 2024 में बस मोदी को हटाने का एम्बिशन है। 2024 का जो चुनाव है, जो मुल्क जो है कराह रहा है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो है कहीं ना कहीं पामाल हो रही है, जो आइन को लोग नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के तमाम जो है लोगों में कहीं ना कहीं नाइतफाक़ी पैदा करके अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते, जो किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते, जो बेरोजगारों की आवाज़ को दबाना चाहते, वैसी ताकत के खिलाफ हम तमाम लोग संगठित होके और इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में है और इस वक्त अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक हो रही है और इस समीक्षा बैठक में संकल्प लिया जा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस संकल्प के साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से जाके मिल रहे हैं। किस तरीके की बैठक हो रही है सर, किस तरीके से आप लोग अपना बूथ मजबूत करने की जो बात हो रही है कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, आज प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जनाब अनवर साहब ने बैठक बुलाई है प्रदेश पदाधिकारियों की और इस बैठक में अहम भूमिका ये है कि जितने भी प्रदेश पदाधिकारी आए हैं सभी लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के हर एक कोने कोने को से मजबूत करने का काम किया जाए, अच्छे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में जो है जोड़ने का काम किया जाए, अल्पसंख्यक दलित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाए और इस अहम भूमिका में जो है प्रखंड स्तर से जितने भी वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़वाने का जो भी है तो सारे लोगों को कहा जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र के, जैसे मैं गया में आता हूँ तो गया में जितने भी प्रखंड हो और भी जो भी मगध में जो भी ज़िला आता है सभी ज़िले में और प्रखंडों में बूथ स्तर पर नाम जुड़वाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अब वोटरों को इकट्ठा करेंगे तो बूथ स्तर पे काम करेंगे। 2024 की तैयारी हम लोगों की अहम भूमिका है और 2024 में जो है इंडिया गठबंधन को आना है और 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने का हम लोग का पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों तक जा रहे हैं, बूथ को मजबूत स्तरीय हम लोग बूथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगता है कि जो इलेक्शन के बाद पार्टी को जो जिम्मेवारी अभी आपको मिली है बूथ को मजबूत करने की, तो आपको भी उसी तरीके की जिम्मेवारी मतलब इलेक्शन के बाद या फिर अभी मिला है जो एक पावर में होना चाहिए, जो एक लोगों के लिए हक की आवाज़ उठा सके। देखिए, हम लोग इस आशा से मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि देखिए पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय हमारे डॉक्टर नवाज आलम अनवर आलम जी का, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हुए कि जिन्होंने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो मैं जो हूँ
मैं बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक लोगों मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और प्लस की जो भी लोग हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक में, जो एकदम मतलब ज़मीनी नेता हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हमारा प्रखंड से लेके पंचायत तक जो है ये मैसेज जाए। और 2024 में जब हम लोगों का इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे अल्पसंख्यक 20% है तो 20% जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अपने नेता से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से आशा करता हूँ कि हमारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी जरूर मिलेगी। मगर नहीं लगता है कि ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले नेता जो होते हैं, पार्टी को जो मजबूती देते हैं, खासकर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोटरों को इकट्ठा करना, उन्हें बूथ तक पहुंचाना, उनके जितने भी वोटिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो छोटे अपने लेवल के कार्यकर्ता करते हैं, ज़मीनी स्तर के लोग करते हैं। मगर वो ज़मीनी स्तर के काम करने वाले लोग ज़मीन में ही रह रहे हैं। नहीं, देखिए अभी जो हम लोग का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है हमारे ज़िला से लेकर प्रखंड पंचायत तक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी लोगों को जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसलिए हम आशा करते हैं कि इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो हक मिलने की बात हो रही है तो जी हाँ बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए पार्टी के। अगर नहीं मिलेगा तो भाई अपने नेता तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे और कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि भाई हमारे नेता जो है जितनी हमारी जो हिस्सेदारी है उतनी हमारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। 25 में 24 में नहीं, 24 में तो मोदी को उखाड़ फेंकने का एम्बिशन है। 2024 में बस मोदी को हटाने का एम्बिशन है, इंडिया गठबंधन को लाने का काम हम लोग कर रहे हैं, बस मेहनत। आज फिर आपने बुलाई है, किन विषयों को लेकर के चर्चा जो है वो हुई है? मकसद है इसके कबल जो है 20 तारीख को हमने जिला अध्यक्ष की समीक्षा बैठक बुलाया था कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई वो कहाँ तक आपने सरजमीन पर काम करने का काम किया है। और दूसरी ये बैठक है जो पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों का, जो उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, तो उन लोगों को, तमाम लोगों को जो लगभग 1.5 माह कबल जो है उन लोगों को मनोनीत करने का काम किया गया था। तो उनसे जिम्मेवारी के तहत आज जो है कि आपने अभी तक के अपने ज़िले में चाहे मेन विंग का हो चाहे पार्टी के लेवल से जो भी कार्यक्रम गए, कहाँ तक आपने उसको उस ज़मीनी सतह पर आपने काम किया और का आपकी अभी जो वोटर लिस्ट में सुधार का, जोड़ने का जो काम चल रहा था उसमें भी आपकी क्या भूमिका रही। उन 2 बिंदुओं पर हम लोगों की जो है समीक्षात्मक बैठक है। मकसद है कि अपने पैगाम को सरजमीन पर जो है कैसे हम पहुंचाने का काम करें। भाई तेजस्वी की जो उम्मीद है, जो आकांक्षा है, जो भरोसा है, उसको हम सरजमीन पर उतारने के लिए प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। ये आम बैठक नहीं है, ये प्रदेश के पदाधिकारियों की पहली बैठक है। और इस बैठक में हम लोग उनको सर्टिफिकेट तो देंगे ही, साथ साथ वो जो दस्तावेज देंगे वो एक संकल्प है, एक जिम्मेवारी है। और वो उस जिम्मेवारी के साथ अपने तमाम ज़िले का जो प्रभार बनाया जाएगा, प्रभारी बनाया जाएगा, वो उस ज़िले में जाकर हमारे नेता का जो संदेश है, ये किताब जो है घर घर तक पहुंचाने का इस संदेश का काम करेगा, ताकि 2024 का जो चुनाव है, जो मुल्क जो है करा रहा है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो है कहीं ना कहीं पामाल हो रही है, जो आइन को लोग नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के तमाम जो है लोगों में कहीं ना कहीं नाइतफाक़ी पैदा करके अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते, जो किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते, जो बेरोजगारों की आवाज़ को दबाना चाहते, वैसी ताकत के खिलाफ हम तमाम लोग संगठित होकर और इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे।